Draw the various shear force diagram and bending moment diagram for the different type of beams and different type of loadings। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है एक कैंटिलीवर बीम। उसमें इस जो कैंटिलीवर बीम है इसमें एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा है पी पी एट इट्स फ्री एंड। अब पहले तो हम लोगों को निकालना है शियर फोर्स, उसके बाद बेंडिंग मोमेंट और दोनों के डायग्राम बनानी है। तो जैसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि साइन कन्वेंशन क्या क्या था। तो साइन कन्वेंशन है लेफ्ट डाउन क्या था, लेफ्ट डाउन निगेटिव था। तो एक सेक्शन पहले हम लोगों ने जो बीम के जीरो से एल लेंथ तक पहले हम लोग एक सेक्शन मान लेंगे। एक एक्सिस सेक्शन मानने के बाद जो एक्सिस सेक्शन के लेफ्ट के तरफ पी वैल्यू आ चुका है तो लेफ्ट डाउन निगेटिव हो जाता है। तो जो शेयर फोर्स का वैल्यू है, शेयर फोर्स इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल रिएक्शन। सो यहाँ पे वर्टिकल रिएक्शन कौन सा है, सिर्फ पी ही है। सो शेयर फोर्स हो गया पी, लेकिन माइनस हो गया क्योंकि लेफ्ट एक्सिस सेक्शन के लेफ्ट की तरफ है, डाउनवर्ड लेफ्ट डाउनवर्ड निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव पी शेयर फोर्स सीधा जा रहा है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं है, जाके फिर एक जहाँ पे ये माइनस पी वैल्यू जा रहा है सीधा, और हर जगह माइनस पी, जीरो से एल लेंथ तक सिर्फ माइनस पी ही वैल्यू है। उसके बाद ये हो गया आप लोगों का शेयर फोर्स डायग्राम। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की वैल्यू क्या होगा, देखिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्या होते हैं, पी इंटू जो एक्स एक्स सेक्शन लिया एट डिस्टेंस ऑफ एक्स। बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस, सो पी इंटू एक्स। लेकिन जो पी लोड है इसके कारण कैंटिलीवर बीम में कैसा टाइप ऑफ मोमेंट बना है, हॉगिंग की सैगिंग। जब कैंटिलीवर बीम बनते हैं लोड लगते हैं तो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होते हैं जिसके कारण हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट होते हैं। हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कैसे होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट निगेटिव होने के कारण जो फॉर्मूला होगा वो हो जाएगी माइनस ऑफ पी इंटू एक्स। अब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, एक्स की वैल्यू पी पॉइंट में जीरो था और जहाँ पे फिक्स्ड है सपोर्ट वहाँ तक एल 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 वैल्यू हो जाएगी। सो पी इंटू एक्स का वैल्यू जीरो से ले जीरो, अगर एक्स का वैल्यू हम लोगों ने क्या किया, एक्स का वैल्यू एक बार जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद पी इंटू जीरो जीरो हो गया पी पॉइंट में, और जो फिक्स सपोर्ट है वहाँ तक एल लेंथ हो गया। सो माइनस ऑफ पी इंटू एक्स का वैल्यू एल हो गया, तो माइनस ऑफ पी एल। सो ये लिनियरली वेरी हो रहे। देखिए ये चीज़ देखना है कि जो डायग्राम है वो लिनियरली वेरी होगा कि पैराबोलिकली वेरी होगा। तो उसके लिए हम लोग को देखना क्या है कि एक्स की पावर क्या है। जैसे यहाँ पे मोमेंट के फॉर्मूला में एक्स का पावर है सिंपल वन, तो इसीलिए ये लिनियरली वेरी होगा। अगर एक्स स्क्वायर होते तो ये पैराबोलिकली वेरी होते। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, इसमें क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा है, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो भी है इसके आपका ये जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका जो इंटेंसिटी के यूनिट होते हैं वो होते हैं किलो न्यूटन पर मीटर। तो जैसे यहाँ पे W है, इंटेंसिटी W ही है, W पर यूनिट लेंथ, यूनिट है ही नहीं, W पर यूनिट लेंथ में दे के रखा है। जैसे कोई मैग्नीट्यूड वैल्यू नहीं है 2 3 4 ये कुछ वैल्यू दिया नहीं, सिर्फ सीधा W वैल्यू दिया है, W पर यूनिट लेंथ। अब निकालना है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अब देखिए ऊपर में कितना रिएक्शंस लगा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड के केस में सिर्फ वही कॉन्सेंट्रेटेड लोड ही लगा है। लेकिन यहाँ पे W पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या है, एक मीटर में पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या है, एक यूनिट लेंथ में लोड लगा है W। अब टोटल लेंथ क्या है L, अगर एक में W लगा है तो L में कितना लगेगा, W इंटू एल। सो टोटल लोड हो गया आपका W इंटू एल। लेकिन ये जो W इंटू एल है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहे हैं। W पहले तो हम लोग एक एक्स एक्स सेक्शन मान लेंगे। अब एक्स एक्स सेक्शन का डिस्टेंस है जीरो से लेके एल तक।
तो लोड क्या हो गया, माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स, यहाँ पे फिर से माइनस होगा क्योंकि कैंटिलीवर बीम है और हॉगिंग होगा, और लेफ्ट के तरफ अपवर्ड है ना, लेफ्ट के तरफ जो भी रिएक्शन है वो डाउनवर्ड है। लेफ्ट डाउन, जो लेफ्ट डाउन क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं, तो लेफ्ट डाउनवर्ड फोर्स है और लेफ्ट की तरफ है क्योंकि एक्स एक्स सेक्शन से लेफ्ट की तरफ लोड है, क्योंकि शुरुआत लेफ्ट से हो रहा है तो ये डाउनवर्ड है, तो माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एक्स हो गया। अब देखना ये है कि ये वेरी कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, जीरो से एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, शेयर फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू जीरो, सो जीरो हो गया, और एन एक्स इज इक्वल टू वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एल वैल्यू हो गया। सो मिनिमम वैल्यू जीरो हो रहा है और मैक्सिमम वैल्यू माइनस ऑफ डब्ल्यू इंटू एल हो गया। अब देखना ये है बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला। देखिए बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू पहले तो लिखेंगे टोटल। देखिए बेंडिंग मोमेंट क्या होते हैं, शेयर फोर्स इंटू डिस्टेंस होते हैं, शेयर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं। ये जो भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है इसका टोटल लोड क्या हो जाएगा, अगर टोटल लोड में कन्वर्ट किया जाए तो W इंटू एल है, क्योंकि एक यूनिट लेंथ के लिए W है, तो L लेंथ के लिए क्या होगा W इंटू एल। सो W इंटू एल जो भी होगा ये कॉन्सेंट्रेटेड लोड में अगर देखा जाए तो ये हमेशा, अगर इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को कॉन्सेंट्रेटेड लोड में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सेंटर ऑफ द बीम में एक्ट होगा, सेंटर ऑफ द बीम में लाई करेगा। तो सेंटर ऑफ द बीम से लेके फिक्स सपोर्ट तक डिस्टेंस क्या है, L/2। सो W इंटू एक्स बाई टू फॉर्मूला बनाएंगे हम लोग। देखिए बेंडिंग मोमेंट एट एक्स एक्स इज ऑब्टेन बाय ट्रीटिंग द लोड टू बी द लेफ्ट ऑफ एक्स एक्स एज ए कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ द सेम वैल्यू एक्टिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी एट x/2। सो फॉर्मूला हो गया माइनस ऑफ W इंटू x/2, और ये माइनस हो गया क्योंकि हॉगिंग बनेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर बन गया है, एक्स स्क्वायर का मतलब है पैराबोलिक बन रहा है। अब एक्स इज इक्वल टू जीरो में बेंडिंग मोमेंट का एक्स का वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे तो मोमेंट जीरो बन गया, और एल वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस ऑफ WL²/2 मतलब मैक्सिमम माइनस ऑफ WL²/2। अब डायग्राम देखो, शेयर फोर्स का डायग्राम लीनियर है क्योंकि सीधा एक्स का वैल्यू है और बेंडिंग मोमेंट में एक्स स्क्वायर है, तो एक में जीरो हो रहा है, एक में माइनस ऑफ WL²/2। ये पैराबोलिक डायग्राम है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो ये याद रखना है आप लोगों को कि कैंटिलीवर बीम के लिए अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहा तो शेयर फोर्स डायग्राम लीनियर बनेगी, लेकिन बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पैराबोलिक बनेगी। उसके बाद मैं थर्ड न्यूमेरिकल लेने जा रहा हूँ। जो थर्ड न्यूमेरिकल है उसमें क्या है कि एक बीम है, एक कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर बीम में जो फ्री एंड है, फ्री एंड में एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड ऑफ P के वैल्यू लगा है, साथों साथ एक P इंटेंसिटी ऑफ फोर्स के एक सपोर्ट लगा है। कहाँ पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ A फ्रॉम द फ्री एंड। तो यहाँ पे एक ऊपर भी लोड लगा है और एक नीचे भी सपोर्ट है P के। अब देखना ये है कि यहाँ पे दो सेक्शन बन चुके हैं, एक तो P से लेके P तक एक सेक्शन और एक P से लेके फिक्स सपोर्ट तक दूसरा सेक्शन, दो सेक्शन बन चुके हैं। अब पहले सेक्शन में पहले हम लोग एक P से लेके P तक एक सेक्शन में हम लोग एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे और शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स। अब क्या होगा, शेयर फोर्स का वैल्यू होगा एक्स एक्स सेक्शन के लेफ्ट में डाउनवर्ड है, लेफ्ट डाउन निगेटिव हो गया तो माइनस ऑफ पी हो गया, और मोमेंट हो जाएगा माइनस ऑफ पी इंटू एक्स डिस्टेंस। अब ये जो रीजन है ये कहाँ से कहाँ तक वेरी होते हैं, जीरो से लेके ए डिस्टेंस तक। तो जीरो से ए तक अगर देखा जाए तो वैल्यू हो जाएगी आपका, एक हो गया माइनस ऑफ पी, एक हो गया माइनस ऑफ पी इंटू ए। तो जैसे आप लोग देख पा रहे थे जो शेयर फोर्स डायग्राम में मैंने दिखा दिया कि माइनस ऑफ पी वैल्यू हो गया, और जहाँ तक पी है वहाँ तक माइनस ऑफ पी ई हो रहा है। उसके बाद
माइनस ऑफ पी होने के बाद ये लेफ्ट आप पॉजिटिव बन गया, क्योंकि हम लोग पी से लेके फिक्स सपोर्ट तक और एक सेक्शन ले लेंगे, तो एक सेक्शन में पॉजिटिव बन गया, तो ये सीधा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ पी प्लस पी इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे जैसे मैंने दिखा के रखा हूँ, इफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड एल, तो माइनस ऑफ पी तो बन के ही रखा था पहला वाला सेक्शन से। दूसरा सेक्शन से भी क्या हो गया, लेफ्ट आप पॉजिटिव बन गया, तो पॉजिटिव पी हो गया इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे जीरो शेयर फोर्स बन गया पी पॉइंट पे। अब मोमेंट क्या बन जाएगा, मोमेंट बन जाएगा माइनस ऑफ पी इंटू एक्स प्लस पी इंटू एक्स माइनस ऑफ ए, क्योंकि जो बाकी डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस अगर एक्स है तो एक्स से कितना माइनस करना होगा, ए माइनस करना होगा, क्योंकि वो वाला सेक्शन हम लोगों को नेग्लेक्ट करना है, क्योंकि उसके लिए हम लोगों ने प्रीवियसली ए से जीरो से ए कर दिया हो, तो पी ए का वैल्यू हो गया। तो उस हिसाब से जो शेयर फोर्स डायग्राम है ये बन गया, और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है कि ये बन गया। दोनों की वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम लोगों ने शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दिए। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, नेक्स्ट जो भी न्यूमेरिकल है उसमें हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड भी है और दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड है 7 किलो न्यूटन के और 10 किलो न्यूटन के, और जो इन दोनों के बीच में 2 मीटर है, और बाकी कितने रह गया, 5 माइनस ऑफ 2 3 मीटर रह गया ये। अब हम लोगों को फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ पे दो रीजन बन चुके हैं, एक तो एक्स का डिस्टेंस 0 से 2 तक वेरी करेगा, और दूसरा रीजन में एक्स का डिस्टेंस 2 से लेके 5 तक वेरी करेगा, या तो 2 से 5 वेरी करेगा, या तो 0 से 3 वेरी करेगा।